हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी प्रेमचंद की गोदान उपन्यास पार्ट 1। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गौ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साथ थी। बैंक सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था, और हवा की गर्मी आने से दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देख कर राम करते, सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुंह पर गर्व की छलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही यह प्रसाद कि सब उसका आदर करते। नहीं, कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की विषाद की क्या यह कम आदर नहीं कि 3-3 4-4 हलवाओं महतो उसके सामने सिर झुकाते। पर खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी। जेठ में कुछ हरियाली नजर आती, आसपास के गांवों की गौवें। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुंह पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो यह प्रसाद कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं, उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की विषाद की क्या यह कम आदर नहीं कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते। पर वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी पे आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौवें यहां चरने आया करती थी। उस समय भी यहां की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहाँ बैठ जाएं, दिन भर तो लू लपेट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे। पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया था कि यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होगा तो कहता, गायें जहां भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं, क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं, जो मालिक प्रजा को ना पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा, भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा था। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे देगा तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। विशेषर साह का भी देना बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा था। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्जलता को तकाजे गाली मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया, बरसों से भी शांत मन को आंदोलित कर रही थी। उसने उसे विचलित कर दिया था। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम। बोला, भाई कहो क्या रंग ढंग है, सुना आपकी मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली। हाँ, 2 बछिए और 2 गायें लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंदी पर दूध ना पहुँचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पूढ़े पर हाथ रखकर कहा, दुधारू तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने शान समाई। अब की बाजार तेज रहा, मैं तो इसके 80 रुपये देने पड़े। आंखें निकल गई। 30 रुपये में दोनों कलोरों के लिए 30 पर गाहक रुपए का आधा ढेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर भी लाए तो हो। वह माल कि यहाँ 10-5 गाँव में भी किसी के पास निकलेंगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपये देते, दोनों कलोरों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पीट लूँगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे।
नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। ये तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपए तक तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन की गऊओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय को गोबर भी मैसर नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी ना हो, कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते? मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ता था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। भोला भला आदमी है, वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया को और ताके, उसे भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। भोला भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताक के उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही है जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। भोला भला आदमी वहीं जो दूसरी ओर बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट मेहरिया की ओर ताके, उसे भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। भोला भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके, उसे गोली मार देना चाहिए। ये तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जानता था। लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है, वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते? ताक मैं हूँ महतो पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसे भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिक्र में रहूँगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बच जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊँगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है, 4 पसेरी रोज़ दूध हो जाता है। लेकिन किस काम का? मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं है, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आएँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब